नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बीती रात घटित हुए एक घटनाक्रम के कारण पूरे मध्य प्रदेश की सियासत कई सवालों से गुजर रही है। दरअसल छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के एकलौते विधायक थे राजेश प्रजापति, जो 2018 में चुनाव जीते थे। राजेश प्रजापति को बीती रात कलेक्टर छतरपुर शीलेंद्र सिंह से मिलने के लिए उनके बंगले के बाहर 4 घंटे तक धरना देना पड़ा। उनके धरने को मीडिया ने कवर किया। पूरे मध्य प्रदेश में उनके धरने की चर्चा हुई और तमाम इलाकों में चर्चा ये है कि अफसर आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को ही तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इस मामले में घटनाक्रम और आगे बढ़ा और आज इस पूरे मामले में राजेश प्रजापति ने एक और बयान दिया है। भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने कहा है कि छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह उनसे कल के धरने को लेकर नाराज हैं और अब वे उनकी हत्या भी करा सकते हैं। उन्होंने इतना डर जताया है कि अब शीलेंद्र सिंह के द्वारा शायद उनके धंधे पर, जो कि उनके ट्रक और डंपर चलते हैं, उस पर चोट पहुंचा सकते हैं और सुपारी देकर उनकी हत्या करा सकते हैं। इस पूरे ड्रामे की कहानी सिर्फ छतरपुर नहीं है, छतरपुर में ही इसकी पृष्ठभूमि नहीं है, बल्कि इसे सियासी तौर पर भोपाल से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और छतरपुर जिले की ही खजुराहो लोकसभा क्षेत्र से सांसद वीडी शर्मा के करीबी माने जाते हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनके करीबी होने के कारण बाकी नेताओं को कलेक्टर शीलेंद्र सिंह तवज्जो नहीं देते और राजेश प्रजापति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी हैं, तो बिना उनकी इजाजत लिए वे धरने पर नहीं बैठ सकते। यानी इस पूरी कहानी में अब वीडी शर्मा और शिवराज सिंह चौहान भी एक एक ध्रुव पर खड़े नजर आ सकते हैं। बहरहाल सबसे पहले सुनिए छतरपुर जिले के भाजपा विधायक राजेश प्रजापति ने कल हुए घटनाक्रम के बाद आज क्या कहा। आप लोग सब जानते हैं कि आरोप क्यों लग रहे हैं उनके ऊपर। आरोप पहले से लगते आए हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे परेशान होकर के कंपलसरी रिटायरमेंट एडीएम साहब ने ले लिया था। कई लोग अधिकारी कर्मचारी परेशान रहते हैं। कल मैं मिलने गया था उनसे, 4 बजे करीब उनके कार्यालय में पहुंचा। वहाँ पे वो नहीं थे तो मैं इंतज़ार करता रहा 5 बजे तक। 5 बजे जैसे ही आए तो सीएम साहब की वीसी थी, तो मैंने कहा साहब मैं आपसे मिलने आया हूँ। तो बोले कि बोले तुम बैठो और मैं आता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है। उनने 1 सेकंड भी नहीं रुके ना। आप चपरासी को कहा कि आप जाकर के विधायक जी को बैठाओ, अंदर बैठाओ, मैं आ रहा हूँ मिलने। तो हम यहाँ वहाँ घूमते रह गए। अपने घूमते हुए फिर जैसे ही ये निकले बाहर, वैसे ही गाड़ी में बैठ कर के घर निकल गए। मैंने 4-5 बार फ़ोन लगाया। मैंने सोचा कि शायद भूल गए होंगे कि विधायक को बैठा के गए हैं, तो मैंने फ़ोन लगाया। तो किस तरीके का खतरा? अब वो जिला की मुखिया हैं, किसी प्रकार भी किसी भी प्रकार का कोई भी आरोप, प्रत्यारोप या फिर पुलिस से कार्रवाई करवा सकते हैं। अब है तो अपने पास कोई ऐसा नहीं। मैं भी कानून पढ़ा हुआ हूँ, कानून का स्टूडेंट रहा हूँ, कानून जानता हूँ, लेकिन फिर भी अफसरशाही इतनी ज़्यादा हावी है। और अफसरशाही हावी होने के कारण उनका आप जानते भी हैं, होशंगाबाद में उनने क्या किया था। एसडीएम के बंदूक लगवा करके चले गए थे और जाकर वो डंपर छुड़वाया उनने। तो किसी प्रकार का भी वो करवा सकते हैं। मेरी जैसे डंपर चलते हैं, गिट्टी में जाते हैं, वो रेत भरवा सकते हैं और जाकर के मुकदमा करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। जान का भी खतरा है आपको कलेक्टर साहब? बिल्कुल। अब जब कुछ भी करवा सकते हैं, वो किसी को भी सुपारी दे करके मरवा भी सकते हैं। भाई क्या है उनको? नहीं, आपकी सरकार है, ऐसे कलेक्टर को हटवाना भी आपकी जिम्मेदारी है कि इस तरीके के जब जनप्रतिनिधियों के इस तरीके का बर्ताव कर रहे हैं तो आम पब्लिक से कितना बर्ताव करते हैं। बिल्कुल, वो तो वही मैंने आप लोगों के मीडिया साथियों के माध्यम से ही मैंने कहा। और सीएम साहब से लाइव में, जब लाइव चल रहा था, तो सीएम साहब से हाथ जोड़ के अनुरोध किया कि ऐसे कलेक्टर को, अशिष्टाचार, अभद्रता वाले से ऐसे अधिकारी को, जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है, जो जनता का नौकर नहीं बनना चाहता, जनता का सेवक बनना चाहता है, ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटाया जाए। नहीं तो यहाँ पे आकर के किसी प्रकार की भी ये घटना करवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं।
तो राजेश प्रजापति ने बताया कि किस तरह वे पहले कलेक्टर का इंतजार करते रहे और फिर जब उनसे मुलाकात नहीं हो पाई तो वे धरने पर बैठ गए। एक छोटा सा वीडियो भी आपको दिखाते हैं जो कल धरना खत्म होने के वक्त का है। लगभग 3-4 घंटे तक धरने पर बैठने के बाद राजेश प्रजापति इस बात पर अड़े रहे कि कलेक्टर शीलेंद्र सिंह खुद बंगले के बाहर उनसे मिलने आएंगे, तभी वे धरना खत्म करेंगे। उनकी इस मांग को 3 घंटे बाद ही सही कलेक्टर ने पूरा तो किया और वे बंगले से बाहर भी आए, लेकिन बंगले के बाहर आने के बाद भी बातचीत सौहार्दपूर्ण तरीके से खत्म नहीं हुई। कलेक्टर और राजेश प्रजापति के बीच बंगले के बाहर आने पर भी हल्की फुल्की बहस ही होती रही। इस वीडियो को देखकर कुछ अंदाजे आप लगा सकते हैं। काफी समय से विधायक जी बैठे हुए थे और ये कलेक्टर है, फांसी लगा भी देंगे तो कुर्बानी नहीं। अरे नहीं, आप मुझे बहुत यहाँ आप देख सकते हैं। अरे आप बात नहीं से करिए सर, ऐसा नहीं है आप कुछ भी बोलो। तो इस तरीके से इस बहस को कलेक्टर ने और राजेश प्रजापति ने खत्म करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन ये बहस खत्म नहीं हुई है। हालांकि छतरपुर कलेक्टर शीलेंद्र सिंह इस पूरे घटनाक्रम को दुर्भाग्यपूर्ण मानते हैं और इसे हल्के फुल्के अंदाज में खत्म होना बता रहे हैं। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा वो भी सुनिए। कल माननीय विधायक जी यहाँ ऑफिस आए हुए थे। जब मैं वीसी में जा रहा था तो उनसे वीसी में जाते समय मेरी बात भी हो गई थी। उन्होंने जो एक एप्लीकेशन दी थी वो भी ले ली थी और मैंने कहा था इस पर विचार करूँगा। इतना बात होने के बाद मैं वीसी में चला गया समाधान ऑनलाइन की। 7 बजे करीब जब लौटा तो यहाँ ऑफिस में कोई था नहीं, तो सब लोग जो ऑफिसर्स थे साथ में वापस चले गए। 7:30-8 बजे के आसपास माननीय विधायक जी शायद बंगले के बाहर आए होंगे। तब तक मैं परिवार के साथ था और कुछ ऑफिसर्स उस बीच में आए थे। तो ऑफिसर्स से भी बात कर रहा था जो माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को लेकर के। वो चर्चा होने के बाद निकल गए होंगे, तो इन्होंने खबर कराई होगी कि हम आज आना चाहते। तो उनको बुलाया गया कि आप आ जाएँ, परंतु वो पूरे भीड़ के साथ आना चाहते थे। उनको समझाया गया कि नहीं ऐसा ना करें, परंतु फिर बाद में कुछ देर बाद उनको समझाया दिया कि 2-3 लोग आए हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम कलेक्टर ही बाहर आए। हालांकि बाद में फिर मैं खुद भी गया और उनसे चर्चा की कि भाई क्या बात है जो इसके लिए आपको धरने पर बैठना पड़ा। बोले नहीं, बस ऐसे ही सामान्य सी बात है, ऐसी कोई ख़ास बात तो है नहीं, परंतु उनके क्षेत्र में नामांतरण बंटवारा और वो सब बहुत सारी फाइलें पेंडिंग है, तो उसको हम दिखवा लेंगे, करा देंगे। और उन्होंने ये मुद्दे को उठाया है तो उसको भी देख लेंगे, परंतु बात उनसे हो गई है। अब आगे ऐसी स्थिति नहीं बनेगी और समझदार हैं हम सब लोग, इसको निपटा लेंगे, कोई खास बात नहीं इसमें। तो छतरपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के विधायक और कलेक्टर के बीच शुरू हुई इस खींचतान और नोकझोंक का असर आने वाले दिनों में भी दिख सकता है। छतरपुर कलेक्टर बीडी शर्मा के नजदीकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से राजेश प्रजापति शिकायत करने की बात कह रहे हैं। अब इस घटनाक्रम को कितना आगे तक जाना है ये भविष्य ही तय करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।